नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ दुनिया भर में आज के समय मीडिया बात कर रहा है चाइना के एक निर्णय के बारे में। चाइना की सरकार ने हाल ही में अपना एक इंटरनेट सेलिब्रिटी, एक इनका ब्लॉगर है बहुत ही फेमस, जिसके करीब 2.5 मिलियन फॉलोवर्स है। ठीक है, काफी एक वेल नोन व्यक्ति है चाइनीज इंटरनेट में, बहुत से इसके फॉलोवर्स है। इसने जब ये कह दिया कि मेरे हिसाब से तो गलवान वाले इंसिडेंट जो हाल ही में हुआ था लद्दाख के पास, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत से चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना की गवर्नमेंट ने रियल नंबर नहीं बताया ना। ये बात इंटरनेट पे लिखने के लिए चाइना ने इस आदमी को 8 महीने की जेल दे दी और पूरे देश के सामने नेशनल टेलीविजन पर ये कहा कि सबसे माफी मांगो और ये बोलो कि चाइनीज सोल्जर्स नहीं मरे थे, जो भी मैंने लिखा था वो गलत था। और ये देखो, काम इतना अजीब है कि पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे यूके द गार्डियन का आर्टिकल है, चाइना जेल्स ब्लॉगर वुज लैंडेड डेड इन इंडिया बॉर्डर क्लैश। ये वाला आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, चाइना जेल्स पॉपुलर ब्लॉगर ओवर इंडिया बॉर्डर क्लैश डेड टोल क्वेरी। और ये बाय द वे फोटो है उस ब्लॉगर की और नाम है इस ब्लॉगर का ला बिग जायोक्वी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आदमी ने जब क्वेश्चन उठाया कि देखो, मेरे हिसाब से तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इंडिया ने ओपनली क्लेम किया कि इनके 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चाइना कह रहा है कि गलवान वाले इंसिडेंट में इनके बस 4 सोल्जर्स मारे गए। ये नंबर बहुत कम लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली रियल नंबर बहुत ज्यादा होगा और चाइना यहाँ पे ये बात छुपा रहा है। अब अजीब बात ये लगी कि आज के समय नॉर्मल चाइनीज सिटीजन्स जो प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं है, जो कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ आर्ट चाहते हैं, फ्रीडम टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट चाहते हैं, वो ओपनली यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा सोल्जर्स मरे होंगे। जबकि आप सबको बताए कि बहुत सारे पाकिस्तानी आज के समय इन चाइनीज लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देंगे, ये कह के कि आपको नहीं पता आपकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके बस 4 लोग ही मारे गए थे, अब बस इस नंबर को और मत बढ़ाओ। इस पूरे इवेंट से ये बात साफ हो चुकी है कि चाइनीज गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है इनके आम नागरिकों पे हावी नहीं हुआ। इनके जो आम नागरिक है, इंटरनेट पे जो लोग हैं, चाहे इनमें से बहुत से लोग ऑनलाइन कुछ लिखे ना, मगर वो ये बात समझते हैं कि चाइना जो भी यहाँ पे क्लेम कर रहा है इंडिया के रिगार्डिंग, गलवान के रिगार्डिंग, इसमें बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा है। और गलवान वाले इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 15 जून को एट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स 6 घंटे तक क्लेश करते रहे। बताया जाता है कि गलवान वाली क्लेश में 600 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। बड़ी स्केल पर वायलेंस हुआ और उसका नतीजा यहाँ पर यह मिला कि भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और चाइना का बताया जाता है कि एटलीस्ट 35 से लेकर 45 लोग मारे गए थे। वर्ल्ड मीडिया ने इतना तो कोट किया है, कई ग्रेव्स की सेटिंग देखकर और वेरियस प्रूफ देखकर, कि चाइना का भारी लॉस हुआ था तो उसको छुपाने के लिए यहाँ पर बस क्लेम किया है कि एक्चुअली में हमारे बस 4 लोग यहाँ पर शहीद हुए। नव यहाँ पे आप पूछेंगे कि चाइनीज नागरिक तो ये नैरेटिव सपोर्ट करना चाहेगा, एक चाइना में बैठा व्यक्ति वो क्यों बोलेगा कि अमेरिका का नंबर सही है, इंडिया का नंबर सही है? वो यहाँ पर ये क्यों कह रहा है कि ये जो चाइना का नंबर है इनके बस 4 सोल्जर्स मारे गए हैं, ये गलत है? देखो, यहाँ पे सिंपल रीजन है ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट का। भारत में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमने इन जवानों को ऑनर किया, पूरे देश ने इनको ऑनर किया। कॉलोनल संतोष बाबू को तो यहाँ पर महावीर चक्र दिए गए, 15 सेना मेडल इनको दिए गए, 4 वीर चक्र यहाँ पर दिए गए। तो हमने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया, ऑनर किया अपने सोल्जर्स को, इनकी फैमिली को ऑनर किया। मगर चाइना में आज भी कई फैमिलीज है जिनको पता ही नहीं है कि उनके बेटे के साथ, भाई के साथ क्या हुआ। वो अपने देश के लिए लड़ते हुए मरा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान वैली में मारा गया। मगर चाइनीज गवर्नमेंट सिंस अपनी जो प्राइड है, अपनी जो ईगो है, इसको बचाना चाहती है। उन फैमिलीज को कहीं पता नहीं लगेगा कि हमारे फैमिली मेंबर के साथ हुआ क्या था। क्या वो लद्दाख में कहीं किसी गुमनाम सी कब्र में छुपा हुआ है? और कभी दुनिया ये बात नहीं जान पाएगी कि इस जवान ने अपने देश के लिए जान दी है। तो ये जो सेंटीमेंट है, ये बहुत से चाइनीज जो ब्लॉगर्स हैं, जो वहाँ पे ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हैं, जो पॉडकास्ट चलाते हैं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं, ये बात वो लोग जानते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली ये लोग फील करते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बात उठाई कि हमारे हिसाब से 4 जवान तो चाइना के नहीं मारे गए हैं। अब देखो, चाइना इतना ज्यादा पैनिक कर गया इस एक स्टेटमेंट को लेकर कि इन लोगों ने इस आदमी को पहले जेल किया, उसके बाद इसको यहाँ पर ये कहा कि हम आपको हमारे प्राइम टाइम शो पे लेके आएंगे, वहाँ पर 1 मिनट तक पूरे देश के सामने माफी मांगो और लगातार बोलो चाइना के बस 4 जवान ही मारे गए थे, इसके आगे का कोई नंबर नहीं है। मुझसे गलती हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ऐसी बातें करी। लिटरली ये ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख पाएंगे एन एनालिसिस ऑफ कंसर्न्स, मतलब कि यही कह रहा है ब्लॉगर लोगों के सामने कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्वेश्चन किया और मैंने खराब बातें बोली हमारे देश के मार्टिर्स के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस तरीके से ये रिपोर्टर है, यहाँ पे वो ब्लॉगर है, यहाँ पे कैमरा रख दिया गया
और ये 1 मिनट तक झेल के पीछे देखो, यहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत से मैसेज सेंड किए हैं पूरी दुनिया को और चाइना के लोगों को भी। चाइना के लोगों को यहाँ पर ये बोला है कि अगर आपने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट नैरेटिव, सरकार कह रही है कि इतने जवान मरे थे तो इतने ही मरे थे, इसको क्वेश्चन करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे और इसी तरीके से पूरे देश के सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा। और आप समझ लो ये आदमी चाइना में फेमस हो चुका है शादी उम्र के लिए। हो सकता है इन द फ्यूचर इसको नौकरी भी ना मिले और लोन भी ना मिले। इस आदमी की लाइफ काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने बहुत ही एक लॉजिकल बात लिख दी कि 4 जवान तो लगता नहीं है कि मारे गए हैं। और चाइना का जो स्टेट मीडिया है, जो इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंट्रोल करती है, ग्लोबल टाइम्स, इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि ये जो ब्लॉगर है इसने यहाँ एक्सेप्ट करी है अपनी गलती। ये कह रहा है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये बात बोल दी और मेरा जो बिहेवियर है ये बहुत गलत है। और इसको ये तक बोलना पड़ा, आई एम श्योर, ये जो सारी बातें हैं इसको लिख कर दी गई होगी किसी पेपर में, मगर इसको ये भी बोलना पड़ा कि ओवर द इयर्स ऑनलाइन में जब लिखता था आर्टिकल्स, पब्लिश करता था कुछ भी, तो मैं एरोगेंट होता गया, मेरे पे एरोगेंस छा गई और मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पाया और यहाँ पे मैंने अपने जवानों पे खराब बातें बोल दी, उन जवानों के बारे में जिन्होंने अपने घर त्याग दिए देश के लिए। तो अगेन इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी जनता को यहाँ पर बता दिया है कि आप भी अगर कल को क्वेश्चन करते हैं कि 4 जवान सितारा मरे थे तो आपके साथ भी यही होगा। उसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनली भी ये बात बता दी है कि ये लोग अपने नैरेटिव को लेकर, अपने इमेज को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। चाइना ने एक एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये चाइना वायरस है, चाइना वायरस है। तो इससे हम देख सकते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कंट्री की इमेज और जो इनका प्रोपेगेंडा है, जो इनका नैरेटिव है, इसको लेकर दे आर डेड सीरियस। मगर एज इंडियंस अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बार को चाइना के लोग वैसे अपनी सेफ्टी के लिए चुप रहेंगे, मगर उनके दिमाग में ये बात पहुंच चुकी है कि चाइना ने जो यहाँ पर आंकड़ा बताया है सोल्जर्स के डेथ का, ये डेफिनेटली फेक है, रियल नंबर यहाँ पे कुछ और था। और ऑनलाइन आप देखेंगे कि सीक्रेटली इन बातों को और लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे और लॉन्ग टर्म में आप ये भी नोटिस करोगे कि इस पर्टिकुलर इवेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।